गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग बेटा। वेलकम इन माय क्लास। आज 9th क्लास के लिए हम नई एक्सरसाइज लेकर आए हैं और एक्सरसाइज है आपकी 4 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। यही एक्सरसाइज आपने 8th क्लास में पढ़ी थी, लेकिन वहाँ 1 वेरिएबल था। क्या था वहाँ? 1 वेरिएबल। और यहाँ पर क्या है? 2 वेरिएबल। क्या है इसका मतलब? समझिए, आपकी इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो आप ध्यान से देखेंगे तो a, b और c ये तो आपके कहलाते हैं कांस्टेंट। क्या कहलाते हैं बेटा? कांस्टेंट। और जो आपका x और y है उसे ही हम कहते हैं वेरिएबल। कितने वेरिएबल हैं यहाँ पर? 2 वेरिएबल हैं, इसलिए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। आ गई बात समझ में? तो इसी एक्सरसाइज के बारे में पढ़ेंगे हम। यही एक्सरसाइज आपके 10th क्लास में भी आएगी पॉलिनोमियल के नाम से और लीनियर इनइक्वालिटीज़ के नाम से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज 4.1। बहुत ध्यान से देखना है आपको। 4.1 में आपके 2 क्वेश्चन हैं। ठीक है, मैं आपका सिलेबस जो रिड्यूस हुआ है उसके बेस पे क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, तो आपको उसी अकॉर्डिंग करना है। जैसे जैसे मैं कहता जा रहा हूँ वैसे वैसे ही करना है, वैसे ही आपको सॉल्यूशन करने और लिखने हैं। आगे बात समझ में? तो ध्यान से देखना। पहला क्वेश्चन क्या है मैं रीड करता हूँ। जिन बच्चों के पास नहीं हो बुक, वो बुक परचेज करें, स्कूल से परचेज कर लीजिए। स्कूल में अवेलेबल है, स्कूल आपकी रनिंग में है 9 to 11 o'clock, चारों ब्रांचेज। देखिए, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस एज द कॉस्ट ऑफ पेन। द कॉस्ट ऑफ नोटबुक, नोटबुक की जो कॉस्ट है वो ट्वाइस है। किसकी कॉस्ट से? पेन की कॉस्ट से। ठीक है, तो जो भी आपकी पेन की कॉस्ट है उस पेन की कॉस्ट का ट्वाइस है। तो देखिए, मैंने पहले क्वेश्चन में क्या लिखा? लेट द कॉस्ट ऑफ, लेट द कॉस्ट ऑफ पेन। सबसे पहले पेन की मान ली हमने। पेन की कितनी मान ली हमने कॉस्ट? मान लीजिए मैंने y मान ली, y रुपीज़ कि y रुपीज़ का पेन है। अब कॉस्ट ऑफ, देन कॉस्ट ऑफ नोटबुक, नोटबुक की मैंने मान ली x रुपीज़। ठीक है, y तो हो गई कॉस्ट ऑफ पेन और x हो गई कॉस्ट ऑफ नोटबुक। ठीक है, अब आ गया ये। अब बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोल रहा है राइट ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन बनानी है, लेकिन स्टार्टिंग में क्या लिखा हुआ था? कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस ऑफ कॉस्ट ऑफ पेन। तो आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है? कॉस्ट ऑफ नोटबुक, नोटबुक की कॉस्ट डबल है, ट्वाइस है, किसकी? पेन की। तो आप इसे लिखेंगे x - 2 बराबर 0। ये क्या लीनियर इक्वेशन बन गई? तो यही आपका क्या हो गया मेरे बच्चे? आंसर हो गया। बस आपको बस एक लीनियर इक्वेशन बनानी थी और बनाकर लिखना है बस। तो लिख लीजिए आराम से, समझ समझ कर। डन? इरेज करो। चलिए आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2। 2 ही क्वेश्चन है 4.1 में। पहला मैंने करवा दिया, सेकंड देखिए। पहले मैं रीड करता हूँ। एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ ए बी सी इन ईच केस। हमें इस फॉर्म में लिखना है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। इस फॉर्म में लिखने के बाद a, b और c की वैल्यूज बतानी है। ऐसा कुछ क्वेश्चन है हमारा, जिसमें पहला आपके सामने आ गया 2x प्लस 3y बराबर 9.35 के ऊपर बार। बहुत ध्यान से देखना है, समझ समझ कर देखना है। देखिए, सबसे पहले इसको ऊपर की फॉर्म में बनाओ। तो पहले एक साइड लिख लो 2x प्लस 3y, ये इधर शिफ्ट करो, माइनस का 3.5 बार बराबर 0। अब यहाँ देखो प्लस आ रहा है तो यहाँ प्लस लगा लो, माइनस अंदर ले जाओ, 2x प्लस 3y प्लस और माइनस अंदर लिख लिया हमने बराबर 0। तो आप कंपेयर करो। जैसे कंपेयर, अच्छा एक एक आंसर तो हमारा यहाँ आ गया। कौन सी फॉर्म में आ गया? इस फॉर्म में आ गया ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अब जब कंपेयर करेंगे a बराबर कितना? a बराबर 2, b बराबर कितना? b बराबर 3 और c बराबर कितना? माइनस का 9.3 के ऊपर बार, ये c बराबर। ये पहला आंसर आ गया हमारा। एक बार आंसर यहाँ आ गया और एक बार आंसर यहाँ आ गया। दोनों फॉर्म में हमने इसको आराम से लिख लिया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है आपका, इसमें समझिएगा, पहले ध्यान से समझ लीजिए, मैं लिखने के लिए टाइम दूंगा। x - y/10 माइनस का 5
माइनस का 10 बराबर 0। ठीक है, सबसे पहला काम एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम ले लीजिए 5x माइनस का y माइनस का 50 बराबर 0। ये 0 के पास गया, क्या आ जाएगा 5x माइनस वाई माइनस 50 बराबर 0। भाई 0 किसी से मल्टीप्लाई करो 0 आएगा, सिंपल सा है। तो आप इसे लिखेंगे कंपेरिजन करके 5x प्लस, देखिए बहुत ध्यान से सुनना है, बीच में हम अगर स्टैंडर्ड से कंपेयर करें तो प्लस आता है, तो आप क्या ले लेंगे ब्रैकेट में -1 y प्लस माइनस का 5 0। अब कंपेयर कीजिए, a बराबर 5, b बराबर -1 और c बराबर माइनस का 5। ये हमारा फुल एंड फाइनल आंसर आ गया कंपेयर करने पर। तो पहले तो हमें क्वेश्चन को ax प्लस बी वाई प्लस सी फॉर्म में लिखना है, और लिखने के बाद हमें a, b और c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसी इक्वेशन में से। आ गई बात समझ में? और क्वेश्चन देखते हैं इसी पे बेस, फिर मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा, आपको होमवर्क में करने हैं बाकी बचे हुए क्वेश्चन। ठीक है, देखिए थर्ड क्वेश्चन, थर्ड में लिखा हुआ है माइनस का 2x प्लस 3y बराबर 6। ठीक है, 6 को शिफ्ट करो, माइनस का 2x प्लस का 3y माइनस 6 बराबर 0। तो आप देखो कैसे लिखोगे, माइनस का 2x 3y प्लस माइनस 6 बराबर 0। जब कंपैरिजन करेंगे आप, तो कंपैरिजन करने पर आप क्या देखेंगे, इससे कंपैरिजन कीजिए तो a बराबर तो आ रहा है माइनस का 2, b बराबर आ रहा है 3 और c बराबर आ रहा है माइनस का 6। ठीक है, तो पहले तो हमने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया चेंज करके, उसके बाद हमने a b c की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। आराम से लिख लीजिए बेटा। लिख लिया, वेरी गुड। चलिए फोर्थ देखिए, फोर्थ फिफ्थ सेम में x बराबर 3y चेंज करके आप लिखोगे x माइनस 3y बराबर 0। x बराबर 3y, x माइनस 3y बराबर 0, उसे भी आप लिखेंगे x प्लस माइनस 3y बराबर 0। अब आप देखेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन में, तो यहाँ c तो है ही नहीं, x का मल्टीप्लाई कितना हो गया 1, b का मल्टीप्लाई कितना हो गया -3, c तो है ही नहीं। अब जब c नहीं है तो क्या लिखेंगे, तो आप c की जगह लिख देंगे मेरे बच्चे 0। क्या लिख देंगे 0। तो ये पूरा आंसर हो गया आपका। आराम से समझ समझ के लिख लीजिए, बिल्कुल भी टफ नहीं है, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, बस आपके समझने की देरी है। लिख लीजिए, फिर हम आपको 4 क्वेश्चन होमवर्क में देंगे 4.1 के, और हमारी 4.1 क्या हो जाएगी, फिर कंप्लीट हो जाएगी। डन बेटा, वेरी गुड। चलिए अब इस क्वेश्चन नंबर 2 पर बेस 4 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में हम दे रहे हैं आपको। पहला 2x बराबर माइनस का 5y, 3x प्लस 2 बराबर 0, y माइनस 2 बराबर 0 और 5 बराबर 2x। ये 4 क्वेश्चन हैं, ये चारों आपको घर से करने हैं, समझ समझ कर करने हैं, रट्टा नहीं मारना है ना, बहुत आराम से, बहुत इजी तरीके से करने हैं। पहले लिख लीजिए आप इन चारों क्वेश्चंस को बहुत ही आराम से। डन, लिख लिया, ठीक है। तो ये आपकी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो गई आज। नेक्स्ट वीडियो में हम 4.2 को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो बुक्स परचेज़ कर लीजिए। कोर्स रिड्यूस हो गया है, जो रिड्यूस हुआ है मैंने उसको हटा दिया है, जो हमारे सिलेबस में हम वही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आपको उतना ही करना है जितना मैं आपसे करवा रहा हूँ। आगे बात समझें, ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू सो मच बेटा।